अस्सलाम वालेकुम जमात सोईम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। कल सबसे पहले तो हम लोग जो हमने कल पढ़ा था उसकी दोहराई करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? सबक नंबर 14 की पढ़ाई की थी। क्या सबक का क्या नाम था? अफनान आप बताएंगे। नादिर का चश्मा। हमारे सबक का क्या नाम था? नादिर का चश्मा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने रहमदिली के जज्बे के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक बच्चे की रहमदिली ने दूसरे बच्चे की ज़िंदगी को बदल दिया था। कोई बताएगा कि किस तरह से अदनान ने नादिर की मदद की थी? रुमैसा आप। बिल्कुल ठीक कि नादिर किस तरह से मदद हुई थी। अदनान ने सबसे पहले अपने गले में से पैसे जमा किए हुए निकाले, उसने नादिर को डॉक्टर को दिखाया, उसके लिए फिर चश्मा खरीदा और ऐसा करने की वजह से नादिर के साथ क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। जो उसको पहले ठीक तरह से नज़र नहीं आता था, नज़र ना आने की वजह से वो ना अपने घर का काम कर पाता था, ना अपने स्कूल का काम कर पाता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको ठीक तरह से नजर आना शुरू हो गया। ऐसा ही हुआ था ना। और जब चलें आज हम सब करते हैं अल्फाज मायनी। ठीक है, सब तैयार हैं? सबसे पहले तो अपनी नोटबुक्स निकालें और नोटबुक्स के साइड के ऊपर स्केल की मदद से लाइन लगाएं। लगा लिए सबने? अब नोटबुक की दाईं तरफ तारीख लिखें आज की। आज क्या तारीख है? 5 नवंबर 2024। क्या तारीख है आज? 5 नवंबर 2024। और आज दिन क्या है, कौन बताएगा? हनीन आप बताएंगी? बिल्कुल, आज दिन है मंगल। मंगल को आप लोग अपनी कॉपियों के बाएं साइड पे लिखें। लिख लिया सबने? अब कॉपी के बिल्कुल सफ़े के दरमियान में आप लोग सबक का नाम लिखें। सबक का नाम है नादिर का चश्मा। लिख लिया सबने? अब आगे चलते हैं। अब अपनी कॉपी के सफ़े के दरमियान में एक लाइन लगाएं, उसके दाएं साइड तरफ लिखें अल्फाज और बाएं तरफ लिखें मायनी। लिख लिया सबने? चलिए अब हम लोग अल्फाज के मायने लिखते हैं। बच्चों, हमारा पहला लफ्ज़ है दुबला पतला। चलिए अब इसको लिखते हैं। दुबला पतला को दाल लिखें, बे की छोटी शक्ल, लाम अलिफ ला, क्या बन गया? दुबला। दाल के ऊपर आप लोगों ने पेश भी डालनी है। अब पतला लिखते हैं, पे की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल और लाम अलिफ ला, क्या बन गया? पतला। और ये पूरा लफ्ज़ क्या है? दुबला पतला। इसका मायने कौन बताएगा? इसका मायने आप लोग लुगत में से तलाश करें। शाबाश, जल्दी से कर लिया? क्या मायने होगा इसका? हनान आप बताएंगे? इसका मायने होगा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। क्या मायने होगा? जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। जीम की छोटी शक्ल लिखें, सीन लिखें आगे और मीम अलिफ मा, जिस्मानी, नून छोटी ये, जिस्मानी तौर, ते वाओ, रे आगे लिखें तौर पर, पेरे पर, कमज़ोर, काफ मीम और जे, फिर आगे वाव लिखें और रे, क्या बन गया? कमज़ोर। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। ठीक तरह से नज़र आ रहे ना सबको? जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। अब दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है रहमदिली। अब इसको लिखते हैं रहमदिली को, रे हे मीम
लाम छोटी ली, दिली, रहम, दिली। करें, क्या होता है इसका मायने? कोई बच्चा बताएगा इसका मायने क्या होता है? हसन शहजाद, आप इसका मायने होता है मेहरबानी। लिखिए मेहरबानी को, मीम हे रे मेहर बानी, बे अलिफ बा, नून छोटी नी, बानी, मेहर बानी। क्या हो गया? मेहर बानी। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? अब आगे लिखें। चलिए अब आगे लिखते हैं। तीसरा लफ्ज़ है सहरा। क्या वर्ड है? सहरा। सीन हे रे अलिफ रा, सहरा। इसका मायने पढ़ा था ना हम लोगों ने सबक की सबसे आखिरी लाइन के ऊपर। क्या मायने है इसका? कोई बताएगा? कामयाबी का हकदार। क्या मायने होता है इसका? कामयाबी का हकदार। अब इसको लिखते हैं। कामयाबी लिखें पहले, सबसे पहले काफ अलिफ का, मीम ये अलिफ, फिर आगे बे लिखें, छोटी शक्ल और छोटी ये। कामयाबी का, काफ अलिफ का, हकदार। हे लिखें, काफ लिखें, हकदार, दाल अलिफ रे। क्या बन गया? हकदार। पूरा लफ्ज़ क्या बनता है? कामयाबी का हकदार। यहाँ तक सबका हो गया? हमारा पहला लफ्ज़ क्या था? कोई रह गया तो वो भी अब मुकम्मल कर ले। अब दुबला पतला। क्या लफ्ज़ था हमारा पहला? दुबला पतला। हमने पढ़ा था ना, नादिर एक दुबला पतला बच्चा था, तो उसका क्या मायने होगा? जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। फिर आगे हमारा दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा लफ्ज़ है हमारा रहमदिली। रहमदिली के जज्बे के बारे में पढ़े ना सबक में, तो इसका क्या मायने होगा? मेहरबानी। क्या मायने है? मेहरबानी। तीसरा लफ्ज़ है सहरा। क्या है? सहरा। सबक में लाइन पढ़ी थी ना कि नादी ने अपनी कामयाबी का सहरा किसको करार दिया? अदनान को। उसने क्या कहा कि मैं जो भी कामयाब हूँ किसकी वजह से हूँ? अदनान की वजह से। तो सहरा का क्या मायने होगा? कामयाबी का हकदार। यहाँ तक सबका मुकम्मल हो गया? चलिए अब चौथा लफ्ज़ लिखते हैं, तबीयत। चौथा लफ्ज़ है हमारा तबीयत। तोएं बे की छोटी शक्ल लिखें, फिर ये लिखें, आइन डालें और ते। क्या बन गया? तबीयत। ये नुक्ते आप लोगों ने ठीक तरह से डालने हैं। बे का नुक्ता, ये के दो नुक्ते और ते के दो नुक्ते। तबीयत के नुक्ते ठीक तरह से डाल लिए आप लोगों ने। अब इसका मायने लिखते हैं। क्या होता है इसका मायने? लुगत से तलाश कर लिए। आदत। क्या मायने होता है इसका? आदत। आइन की छोटी शक्ल डालें, आइन अलिफ डाल लिया सबने। अब दाल डालें आगे, फिर क्या होगा? ते। आदत। क्या होगा? आदत। चलें अब हमारा पांचवा लफ्ज़ है आदत। अब हमारा पांचवा लफ्ज़ है हिम्मत दिलाना। क्या है? हिम्मत दिलाना। हे मीम ते मत, हिम्मत दिलाना। दाल लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, हिम्मत दिलाना। अब इसका मायने लिखे हिम्मत दिलाना का। पहले लुगत से तलाश करें क्या होता है इसका मायने। कर लिया तलाश? बिल्कुल, इसका मायने होता है हौसला दिलाना। क्या होता है? हौसला। हे वा हो, स्वात, आगे लाम और फिर है हौसला दिलाना। दाल लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, हौसला दिलाना। हो गया सबका? अच्छा बेटा, अब एक दफ़ा सब देख लें, किसी की कोई गलती है तो वो ठीक कर ले। हमारा सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? दुबला पतला। क्या लफ्ज़ है? दुबला पतला। दुबला के नुक्ते चेक कर लें, बे के नीचे एक नुक्ता है।
पे के नुक्ते भी चेक कर लें, 3 नुक्ते हैं, ते के ऊपर भी 3 नुक्ते हैं और आगे लाम अलिफ ला। हो गया ठीक। अब आगे देखें, इसका क्या मायने है? जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। जिस्मानी में जीम के नीचे एक नुक्ता है, वो चेक कर लें। फिर नून के, नून छोटी है, नी के ऊपर एक नुक्ता है। इसके बाद पर के 3 नुक्ते हैं, पेरे पर लिखा हुआ है ना, कमज़ोर। जे के ऊपर एक नुक्ता है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर। अब हमारा दूसरा लफ्ज़ है रहमदिली। दूसरा क्या लफ्ज़ है हमारा? रहमदिली। रे हे मीम रहम दिली, दाल लाम छोटी ली, दिली, रहम दिली। रहमदिली का क्या मायने है? मेहरबानी। क्या मायने है? मेहरबानी। मीम हे रे मेहर बानी, बे अलिफ बा नून छोटी है नी, बानी। क्या लफ्ज़ बना? मेहर बानी। इसके बाद हमारा तीसरा लफ्ज़ क्या है? सहरा। क्या लफ्ज़ है? सहरा। इसका क्या मायने होगा? कामयाबी का हकदार। क्या है? कामयाबी का हकदार। कामयाबी में काफ अलिफ का, मीम, ये अलिफ या, ये के 2 नुक्ते देख लें, लगाए हुए सबने। आगे बे छोटी है बी, बे का एक नुक्ता भी देख लें। कामयाबी, काफ अलिफ का, हक, हे काफ, हक, काफ के 2 नुक्ते देख लें। आगे दार, दाल अलिफ ता, रेदार, कामयाबी का हकदार। इसके बाद चौथा लफ्ज़ है हमारा तबीयत। क्या लफ्ज़ है? तबीयत। तोए बे का एक नुक्ता देखें, ये के 2 नुक्ते देखें, आइन ते, तबीयत। क्या वर्ड लफ्ज़ है? तबीयत। इसका क्या मायने होगा? आदत। क्या मायने है? आदत। आइन अलिफ आ, दाल तेदत, आदत। इसके बाद हमारा 5वां लफ्ज़ है हिम्मत दिलाना। क्या लफ्ज़ है? हिम्मत दिलाना। हे मीम ते मत, हिम्मत दिलाना, दाल लाम अलिफ ला नून, दिलाना, हिम्मत दिलाना। क्या मायने है इसका? हौसला दिलाना। हेवा हो, स्वात लाम है, हौसला दिलाना, दाल लाम अलिफ ला नून अलिफ ना, दिलाना, हिम्मत दिलाना। हो गया मुकम्मल सबका काम। बेटा ये जो 5 लफ्ज़ है ना, आप लोगों ने इनके जुमले बनाने अपनी कॉपियों के ऊपर। पहला लफ्ज़ है दुबला पतला, दूसरा रहमदिली, तीसरा सहरा, चौथा तबीयत, 5वां हिम्मत दिलाना। इन 5 अल्फाज के आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर जुमले बनाने हैं। अब अगले सफ़े पे चलें और वहाँ पर हम लोग अपने इमला के अल्फाज वो लिखते हैं। सबक 14 के इमला के अल्फाज वो लिखते हैं। इमला के अल्फाज के लिए सबका सफ़ा तैयार हो गया है। सबक का नाम लिखें, फिर दाईं तरफ लाइन भी लगाएं। बाईं तरफ आप लोगों ने लाइन लगानी है, ठीक है? लगा ली सब बच्चों ने लाइन? अब सफ़े के दरमियान में लिखें नादिर का चश्मा। इसके बाद लिखें दाएं तरफ इमला के अल्फाज। लिख लिए सबने? अब इमला के अल्फाज लिखना शुरू करें। सबसे पहला लफ्ज़ लिखते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा दुबला पतला। क्या लफ्ज़ है? दुबला पतला। अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें इसको। लिख लिया सबने? अब दूसरा लफ्ज़ लिखें। दूसरा लफ्ज़ है हमारा तबीयत। क्या लफ्ज़ है? तबीयत। इसको लिखिए कॉपियों के ऊपर। लिख लिया सबने? चलें अब तीसरा लफ्ज़ लिखते हैं। तीसरा लफ्ज़ है रहमदिली। क्या लफ्ज़ है? रहमदिली। यहाँ पर आपने दाल रहम आगे दिली लिखा होगा ना, दाल के नीचे ज़ेर लगानी है ध्यान से। रहम दिली। पहला लफ्ज़ क्या है? दुबला पतला।
दूसरा लफ्ज़ क्या है? तबीयत। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? रहम दिली। हो गया यहाँ तक सबका? अब आगे चौथा लफ्ज़ लिखते हैं। चौथा लफ्ज़ क्या है हमारा? हिम्मत दिलाना। क्या लफ्ज़ है? हिम्मत दिलाना। हे मीम ते हिम्मत दिलाना। दाल लाम अलिफ ला नून अलिफ ना, दिलाना, हिम्मत दिलाना। हो गया? लिख लिए सबने ये 4 लफ्ज़? किसी की कोई गलती है तो वो देख ले। अब पांचवा लफ्ज़ लिखते हैं। पांचवा लफ्ज़ क्या है हमारा? गल्ले। क्या लफ्ज़ है? गल्ले। गल्ले का मायने क्या होता है वाला? जिसमें पैसे रखते हैं, पढ़ा है ना? जिसमें आप लोग अपने चोरी चोरी पैसे जमा करते हैं ना, वो होते हैं गल्ले। ठीक है, यहाँ तक हो गए हैं सबके? अब इन अल्फाज की दोहराई करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है दुबला पतला। बे का नुक्ता ठीक तरह से लगाना है। आगे पतला, पे ते लाम अलिफ ला, पतला। पे के 3 नुक्ते ध्यान से लगाने हैं, ते के भी 2 नुक्ते। हो गया? चेक कर लिया सब लोगों ने? अब दूसरा लफ्ज़ तबीयत। तोए बे ये आइन ते, तबीयत। अब तोए में बे का 1 नुक्ता है, ये का 2 नुक्ते हैं और ते के 2 नुक्ते हैं। ये सबने लगाए हुए हैं? सबने देख लिए? ठीक है सबका? अब आगे देखते हैं। तीसरा लफ्ज़ है रहम दिली। क्या लफ्ज़ है? रहम दिली। रे हे मीम रहम दिली। दाल लाम छोटी ली। यहाँ पर आपने दाल के नीचे ज़ेर डालनी है। क्या डालनी है? ज़ेर। रहम दिली। इसके बाद हमारा चौथा लफ्ज़ है हिम्मत दिलाना। क्या लफ्ज़ है? हिम्मत दिलाना। हे मीम ते हिम्मत दिलाना। दाल लाम अलिफ ला नून अलिफ ना, हिम्मत दिलाना। यहाँ पे ते के 2 नुक्ते हैं और नून का 1 नुक्ता है। ये नुक्ते ठीक तरह से आप लोगों ने लगाने हैं, नुक्ते गलत नहीं करने हैं। जहाँ जहाँ पे जो जो नुक्ता लगा है वहाँ वहाँ पे वही लगाना है। हिम्मत दिलाना। हिम्मत दिलाना हो गया सबका? इसके बाद हमारा 5वां लफ्ज़ है गल्ले। क्या लफ्ज़ है? गल्ले। गल्ला क्या होता है भला? जिसमें पैसे जमा करते हैं। भूलेगा नहीं ना अब ये लफ्ज़? तो गाफ लाम ये बढ़ गए, गल्ले। गाफ के जो लाम के ऊपर तशद डली हुई है ना, गाफ को आपने ठीक तरह से गोल करके लिखना है और तशद को भी ठीक तरह से डालना है। ठीक है? हो लिख लिए सबने? गुड, शाबाश। अब डायरी लिखते हैं अपनी आज की। अपनी अपनी डायरीज निकालें और डायरी लिखें उर्दू की। चलिए अब उर्दू की डायरी लिखते हैं। अपनी डायरीज के ऊपर उर्दू लिखें। सबक 14 नादिर का चश्मा। के अल्फाज मायने याद करें। और क्या करना है? अल्फाज के जुमले बनाने हैं। जो आप लोगों ने 5 अल्फाज लिखे हैं ना, उनके जुमले बनाने हैं।
और इमला के लिए भी तैयार करना है आप लोगों ने। इमला के अल्फाज याद करें। ये आप लोगों की डायरी है, ये आप लोगों ने अपना काम याद